Hello everyone, how are you? I hope you are well and healthy. So today in this video we are going to learn class 6 math chapter 4. Okay? इसके पहले हम आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का प्रत्येक एक्सरसाइज यानी कि फुल एक्सरसाइज आप लोगों को एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 का मैथ चैप्टर 4 के बारे में। तो चैप्टर 4 में जो दिया है गाइस, सांख्यिकी दिया है। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक। ओके, इसे क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी सबसे पहले जानेंगे, सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टेटिस्टिक। ओके, तो हम आप लोगों को बता दें गाइस, सांख्यिकी मीन्स हमको यही जानना है, सांख्यिकी मीन्स होता है आंकड़ा, आंकड़ा लगाना। ओके, जो हम लोग आंकड़े लगाते हैं किसी काम के लिए कि कितने लोग रहेंगे, कितने मिलकर के कर लेंगे, वही आंकड़ा होता है। और हम इसको जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि सांख्यिकी क्या होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नोक्त ज्ञात की गई। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नोक्त ज्ञात की गई। ये 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 ये परिवारों की संख्या ज्ञात की गई। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आप लोग खूब पढ़े हैं क्लास 6 के पहले, क्लास 1, क्लास 2 इस सब में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता है आरोही क्रम अवरोही क्रम के बारे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ओके, तो इसमें आरोही क्रम करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो आप लोगों को अच्छे से समझाया गया होगा। आरोही क्रम मिस होता है सबसे बढ़ते हुए क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम। उसके सबसे छोटा संख्या जो होता है पहले लिखा जाता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है? 2 है। 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे, उसके बाद 6। तो यहाँ पर 3 डबल है तो 3 को यहाँ डबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 3 है तो 3 को डबल कर देंगे। ओके, तो उसके बाद 4 को लिखेंगे, 4 उसके बाद 4 नहीं डबल है, 4 नहीं डबल है, फिर उसके बाद 5 को लिखेंगे, 5 हो गया। उसके बाद 6 डबल है तो 6 को डबल लिखिए, और उसके बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 और 9 है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको इतना करना था, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। ओके, लिखना था। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। सो फ्रेंड, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में ही लिखना है। ओके, तो देखिए आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट, फिर उसके बाद उससे बड़ा डिजिट। ओके, तो सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा आपको इसमें 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है तो 2 को पहले लिखिए। यहाँ पर पहले लिख लीजिए आरोही क्रम, इस तरह से लिख सकते हैं, आरोही, आरोही क्रम। ओके, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए। 2 के बाद इससे बड़ा क्या है? 2 के बाद यहाँ पर 4 दिया है, 4 को लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर उसके बाद 5 तो दिया नहीं है इसमें, उसके बाद 7 भी नहीं दिया है, 7 के बाद 8 दिया है, 8 को लिखिए, और 9 यहाँ पर दिया है, 9 को लिख लीजिए। उसके बाद आपका है 12, 12 को लिख लीजिए। 12 के बाद 22 लिखिए, 22 के बाद यहाँ पर दिया है 29, 29 को लिख लीजिए। और इससे बड़ा यहाँ पर 29 पहले मत लिखिए, यहाँ पर 25 और 24 दिया है तो 24 को लिखिए, 25 लिखिए, फिर उसके बाद 29 लिखिए। ओके, तो 29 हो गया आपका। 29 के बाद आपको लिखना है, यहाँ पर 23 भी दिया है, सॉरी, यहाँ पर 23 लिखिए, 24, 25, 26 नहीं दिया है, 26 नहीं दिया, 29 दिया है, 29 को लिखिए, 29 दिया है, 29 के लिख लिए। उसके बाद आपको 32 को लिखना है। 32 लिखने के बाद यहाँ पर 37 लिख लीजिए। 37 लिखने के बाद 42 लिखिए, 44 लिखिए, और यहाँ पर कुछ नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और आरोही क्रम हो जाएगा। इसी तरह से आरोही क्रम को लिखा जाता है। जब भी असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए बोले आप लोगों को आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखिएगा, सबसे छोटा डिजिट लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम इसके आगे के क्वेश्चन में अवरोही क्रम दिया है, तो चलिए अवरोही क्रम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर। सो फ्रेंड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये प्रतिशत दिया है यहाँ पर, ये मतलब उन लोगों का, बालिकाओं का प्रतिशत निम्नवत है, प्राप्तांक दिया है।
अब इसका क्या करना, अवरोही क्रम लिखना है। ओके, इसमें क्वेश्चन में लिखा था अवरोही क्रम लिखना है, उसको हम यहाँ पर लिखे नहीं है। तो चलिए अवरोही क्रम इसका लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ओके, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिखा जाता है। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा संख्या लिखा जाता था। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले बड़ा संख्या लिखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर 75 है, तो 75 को लिख लीजिए। उसके बाद 73 लिखिए, 73, उसके बाद 71 हो जाएगा, यहाँ पर 74 दिया है, 74 को लिखिए, 73 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 73 लिखिए, 73, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 73 के बाद यहाँ पर 67 आ जाएगा, 67। ओके, 67 हो गया। अब 67 के बाद और कोई डिजिट दिख रहा है, यहाँ पर 62 दिख रहा है, 62 को लिखिए। उसके बाद 62 के बाद 57 को लिखिए, 55 लिखिए, हो गया। 55 लिखने के बाद यहाँ पर 42 लिखिए, तो 42 को लिख लीजिए और 33 को लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यहाँ पर एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नोक्त इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख कर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति ने 10 दिनों से कम काम किए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिनों की संख्या दिया गया है, 11, 8, 12, 19, 16 इस तरह से दिया गया है। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, यहाँ पर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिख दिया है हमने। तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ओके, तो इसमें जो डबल संख्या होगा उसको जितनी बार होगा उतनी बार लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें ये बताना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो यहाँ पर जितना भी संख्या 10 के नीचे है, यानी कि 10 के नीचे आया है, तो उतने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।